नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो कि सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत है। यदि किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया है और वह अपनी संपत्ति मॉर्गेज करता है बैंक के पास और बैंक से एक सिक्योर्ड लोन लेता है कुछ सालों के लिए, 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए। मान लीजिए कि वह प्रॉपर्टी उसके 3 भाइयों के नाम के ऊपर है, ठीक है, और उसके बाद वह केवल 2 भाइयों सहमत होकर के, यानी 2 भाई सहमत होकर के लोन लेते हैं और एक भाई सहमत नहीं होता है और बैंक भी उसने लोन दे देता है और प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर लेता है। लेकिन बाद में जब वह दोनों भाई डिफॉल्ट कर देते हैं तो प्रॉपर्टी को नीलाम कर दी जाती है औने पौने दामों में, जो कि प्रॉपर्टी की एक्चुअल प्राइस से बहुत कम होती है। तो कैसे इस नीलामी को रद्द करवाया जा सकता है और क्या कुछ मामला है सुप्रीम कोर्ट का इस मैटर में, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहेगा इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप लोग के लिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सरफेसी एक्ट कानून संबंधित लेटेस्ट जानकारियां इस चैनल के माध्यम से रोज मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस जजमेंट में कहा गया था कि एक प्रॉपर्टी को जिस पर 7 भाइयों का अधिकार था, उनमें से 3 भाइयों ने गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से 3 लाख रुपए का लोन लिया। बाद में उन्होंने उस लोन को डिफॉल्ट कर दिया और उस प्रॉपर्टी को बैंक की तरफ से जब ऑक्शन किया गया तो उन 7 भाइयों में से एक भाई, जिनका नाम था ओलिंडा फर्नांडिस था, उसने उस नीलामी को चैलेंज किया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस नीलामी को देखा तो सुप्रीम कोर्ट को भी काफ़ी आश्चर्य हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण मामले में ओलिंडा फर्नांडिस वर्सेस गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के मामले में देखा कि प्रॉपर्टी की कीमत 42 लाख रुपए थी, लेकिन प्रॉपर्टी को सिर्फ 5 लाख रुपए में ही बेच दी गई थी। दूसरी बात यह था कि इसमें जो गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड था, उसने 7 भाइयों की प्रॉपर्टी को केवल 3 भाइयों की प्रॉपर्टी मान करके लोन सैंक्शन कर दिया था। कहने का मतलब है कि उसके मालिक 7 थे, लेकिन उनमें से 3 को ही उसने मालिक माना, अदर 4 को उसने नेगलेक्ट कर दिया और लोन को सैंक्शन कर दिया। दूसरी बड़ी खामी ये थी। उसके बाद जब ओलिंडा फर्नांडिस ने इस नीलामी को चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ओलिंडा फर्नांडिस के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि 42 लाख की संपत्ति को सिर्फ 5 लाख में ही बेच देना यह बहुत ही गलत है और बहुत ही अन्यायपूर्ण है, क्योंकि यह जो लोन था वह शुरू से नल एंड वाइड था। क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे 7 भाइयों के अधिकार थे, जिनमें 3 भाइयों ने लोन एग्रीमेंट पे साइन किया था और 4 भाइयों ने नहीं किया था। तो इस पर बैंक ने सबसे पहले ही धोखाधड़ी की थी। दूसरी धोखाधड़ी बैंक ने ये की कि 42 लाख की संपत्ति को 5 लाख में बेचना। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ओलिंडा फर्नांडिस के पक्ष में फैसला सुनाया और बैंक को कहा कि वह 8% ब्याज के तर्ज पे उस व्यक्ति को, यानी ओलिंडा फर्नांडिस को पैसा वापस लौटाए और उनका घर भी वापस दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस नीलामी को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। तो दोस्तों, यदि आपके केस में भी ऐसा ही हो रहा है कि बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी को किसी तरीके से कम वैल्यूएशन में उसे नीलाम कर दी है, तो आप इस केस के रेफरेंस दे करके अपने केस में अप्लाई कर सकते हैं और उस नीलामी को रद्द करवा सकते हैं। दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला कि नीलामी को कैसे रद्द करवाया जाए। यदि आपने भी किसी प्रकार से किसी बैंक से लोन लिया है, सरफेसी एक्ट में बैंक आपको परेशान कर रहे हैं,
किसी प्रकार से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर बताइएगा। और कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल वेदिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।